हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की ओर से जारी किया गया प्रोजेक्ट रेल के तहत, जो कि आप लोगों का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के लिए। जो वीकली टेस्ट अभी आप लोगों ने दिया हाल फिलहाल में 17 अगस्त को, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस का हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी इन चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो जिन्हें आपको मतलब सॉल्व करने में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जिसे आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से। कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कुड बी सीन फ्रॉम लेंचोज हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए हिल। ये तो अभी हम लोग सभी कोई जान रहे हैं कि लेंचो का जो घर था एक पहाड़ी थी। इसी पहाड़ी के ऊपर सपोज यही मान लीजिए लेंचो का घर है, तो इसी बने घर से जो है वहाँ से व्हाट कुड बी सीन, क्या क्या देखा जा सकता था। ठीक है, ऑप्शंस आर द फील्ड ऑफ कॉर्न, द विलेज, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और द रिवर। ठीक है, तो देखिएगा लेंचो जब यहाँ से पहाड़ की चोटी से जहाँ उसका घर था, खेत उत था, वहाँ से देखता था तो वो क्या देखता था, दोनों ही चीज़ें देखता था। ठीक है, एक तो हो गया रिवर हो गया और दूसरा जो खेत वगैरह थे, ठीक है, जहाँ उसकी फसल हुआ करती थी। ठीक है, तो इन दोनों ही चीज़ों को वो देखा करता था। तो आप लोग आइडिया लगा लिए होंगे कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न है। कुछ लोगों का कहना है कि नदी दिखाई देती है, कुछ लोगों का कहना है कि माने कॉर्न दिखाई देता है, अनाज वाले खेत, या फिर विलेज दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, दोनों। ठीक है, रिवर भी दिखाई देता है और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए खेत जो वो फसल बोया था वो सभी कुछ दिखाई देता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सेकंड नंबर, व्हाट डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर। लेंचो याद कीजिए, वो गॉड से प्रे करता है, भगवान को एक चिट्ठी लिखता है, उसमें वो क्या मांगता है, क्या डिमांड करता है। ठीक है, 70 पीसोस या फिर 100 पीसोस या फिर जो है आप लोगों का पर्ल्स या फिर सिल्वर कॉइन्स। ठीक है तो वो क्या डिमांड करता है, 70 पीसोस, 100 पीसोस, पर्ल्स और सिल्वर कॉइन्स। तो देखिएगा वो जो है पर्ल्स और सिल्वर कॉइन्स, ये जो हो गया आपको, उसने बारिश की बूंदों को बोला था, तो इसलिए ये तो नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शंस रॉन्ग हो गए। बच गया 70 पीसोस और 100 पीसोस। तो 70 पीसोस और 100 पीसोस लेंचो ने जो है डिमांड किया था 100 पीसोस का। राइट आंसर ये होगा। ठीक है, लेंचो डिमांड किया था 100 पीसोस, लेकिन उसे मिले थे 70 पीसोस ही। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहना है। ठीक है, आप लोग ये मत समझिएगा कि कितना उसको मिला बोल के, तो उसने मांगा था 100 पीसोस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए लेटर टू गॉड वॉज रिटन बाय। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये चैप्टर जो है किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ए लेटर टू गॉड, द चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय जी.एल. फ्यूंट्स। जी.एल. फ्यूंट्स के द्वारा लिखा गया है। 4, द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला बिकमिंग द प्रेसिडेंट टुक प्लेस इन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेल्सन मंडेला जी का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रहा था, शपथ ग्रहण समारोह, तो वो किस जगह पर हो रहा था। आपको प्लेस का नाम बताना है, उस जगह का नाम किस बिल्डिंग में हो रहा था, ये चीज़। ठीक है, तो देखिएगा नन ऑफ दिस नहीं होगा ऑप्शंस में, सी बीच भी नहीं होगा। दो ऑप्शन बच गए, यूनियन बिल्डिंग और द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनियन बिल्डिंग्स। ठीक है, यूनियन बिल्डिंग में ही जो है आप लोगों का बहुत सारी बिल्डिंग थी, बड़ी बड़ी इमारतें थी, और उन्हीं इमारतों में जो है वहाँ का एम्पी थिएटर था, वहाँ पर ये ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लोग लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर को मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस मतलब सैंडस्टोन से वो बिल्डिंग बनी हुई थी। ठीक है, तो इसलिए ये राइट आंसर नहीं होगा, वो एम्फी थिएटर बना हुआ था, बल्कि राइट आंसर क्या होगा, यूनियन बिल्डिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हेन वाज द डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। इसी है ओथ टेकिंग सेरेमनी से रिलेटेड, ये जो यूनियन बिल्डिंग में हुआ ये किस वजह से हुआ, तो ये 1994 में जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे, प्रजातांत्रिक चुनाव,
ठीक है, जिसमें नेल्सन मंडेला जी की जीत हुई थी और काफ़ी अच्छे मतलब मतों से इनकी टीम विजयी रही, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो ये 1994 में हुआ था। 6, अकॉर्डिंग टू यंग सीगुल हु विल नॉट सपोर्ट हिम इन फ्लाइंग। ठीक है, यंग सीगुल के अनुसार कौन जो है इन ऑप्शंस में से उसे उड़ान भरने में, फ्लाइंग करने में सपोर्ट नहीं करते हैं? हिज बॉडी, हिज लेग्स, ठीक है, या फिर हिज विंग्स, या फिर हिज फैमिली। देखने से आप बोल सकते हो बॉडी भी सही लगेगा, पैर भी सही लगेगा, विंग्स भी सही लगेगा, हिज फैमिली भी सही लगेगा, ऐसा करके, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? उसको उड़ान भरने में सपोर्ट नहीं करेगा ऐसा उसे लगता था हिज विंग्स, उसके पंख जो है उसका साथ नहीं देंगे और वो धड़ाम से गिर जाएगा। ठीक है, राइट आंसर उसके पंख। 7, हु शुक डाउन द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक जो ट्री था, धतूरे का पेड़, द डस्ट ऑफ स्नो से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। जो लेखक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा रहता है और उस पर बर्फ़ की फुहार गिरती है, वो कौन गिराता है? ठीक है, पेड़ को कौन हिलाता है, डाली को? क्रो था, पैरट था, मंकी था, कुकू था? राइट आंसर क्रो, एक कौवा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेम द पोएम एंड पोएट फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। ठीक है, डायरेक्ट देखिएगा आप लोगों को ऑप्शंस मिल गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जो है एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, फिर क्वेश्चन होना चाहिए। तो एक्सट्रैक्ट आपका नेक्स्ट पेज में चला गया है। ही शुड बी लर्किंग इन ए शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ठीक है, तो ये देखिएगा, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, वो मैंने धीरे धीरे घिसक घिसक के जा रहा है छायादार झाड़ियों से। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों से। कहाँ पर जा रहा है? वाटर होल के पास, यानी कोई पानी का स्रोत, तालाब वगैरह है जहाँ पर से मोटी मोटी हिरनें गुजरती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा दो प्राणी का जिक्र किया गया है, एक तो हो गया डियर और एक हो गया यहाँ पर ही आया है। ये ही भी कोई एक शख्स है। ठीक है, तो ये किसके लिए आया है? ठीक है, तो खैर उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, पहले ये बताना है कि ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, कौन सी पोएम और पोइट्री का है? फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। खैर ये तो फायर एंड आइस में डियर कहाँ से आ गया, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ डियर है। ठीक है, तो डियर फायर एंड आइस में नहीं है। फिर अमंडा रॉबिन क्लेन, ये तो आगे का है, ये पढ़ाई ही नहीं हुई है, ये भी नहीं होगा। वाल्ट वाइटमैन का एनिमल, इसमें डाउट हो सकता है लेकिन ये भी नहीं है। राइट आंसर ए टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस। ठीक है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? ए टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस के द्वारा। नेक्स्ट, इसी लाइन के आधार पर मैंने पहले ही बताया, ये जो वर्ड आया है आप लोगों का ही, ठीक है, उसी से पूछ रहा है हु इज़ ही इन द पैसेज। ये जो ही वर्ड आया है, ये ही, ठीक है, ये ही किसके लिए आया है? ठीक है, द टाइगर, द पोएट, द डियर, द वाटर। तो इस तरह से झाड़ियों में छिप छिप कर पानी के पास, हिरन के पास कौन जाता है? ठीक है, तो ऑलरेडी डियर, यहाँ ये डियर तो होगा ही नहीं, वाटर तो चल के जाएगा नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर द टाइगर। टाइगर जो है धीरे धीरे झाड़ियों में छुपकर पानी का जो स्रोत है, जहाँ हिरन लोग पानी पीने आ रहा है मोटा मोटा, वहाँ पर वो जाता है शिकार करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच एनिमल स्किन इज कवर्ड विथ स्पॉट्स। ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लोग जो है काफ़ी गलती कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा वो प्राणी है जिसका जो बॉडी है वो स्पॉट्स यानी धब्बे धब्बेदार होता है? ठीक है, तो आप लोग देखिएगा इस तरह का जो प्राणी है, ठीक है, थोड़ा बियर, द बंगाल टाइगर, लियोपार्ड और एशियन लायन। ठीक है, तो देखिएगा एशियन लायन में कोई भी धब्बा नहीं होता है। ठीक है, वो आपका ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, और फिर बच गया जैसे बियर हो गया, ये तो ब्लैकिश होता है, पूरा शरीर काला रहता है, इसमें भी कोई धब्बा नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आपका बंगाल टाइगर। ठीक है, तो बंगाल टाइगर जो होता है इसके शरीर में पीले और ब्लैक इस तरह से धारियाँ रहती हैं टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का लियोपार्ड। लियोपार्ड आपने देखा होगा, उसका बॉडी में इस तरह से गोल गोल काले काले धब्बे रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर मतलब गोल की जैसा, काली मिर्च जैसा काला काला स्पॉट्स रहता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर लियोपार्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द चैप्टर इज़ ऑल अबाउट ए पेट एनिमल। ये जो पूरा चैप्टर है
ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है वो एक पेट एनिमल के विषय में है जिसका नाम ट्रिकी है। तो आपको बताना है हु वाज ट्रिकी, ये ट्रिकी कौन है। एक चूहा है, रैबिट है, कैट है, डॉग है। तो इसका आंसर तो आप लोगों को सभी को पता ही होगा, जिसने भी किताब छुआ है, पहला चैप्टर पढ़ा है, देखा है, ठीक है, सप्लीमेंट्री बुक का द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर से रिलेटेड है ये। तो ट्रिकी क्या है, एक पेट डॉग है, ठीक है, क्या है, एक डॉग। राइट आंसर डी। 12 हु इज़ द अनदर सॉरी ऑफ द चैप्टर द थीफ स्टोरी। अनदर लिखा है, ठीक है, एक्चुअली में करेक्ट स्पेलिंग होगा AUTHOR। ऑथर यानी लेखक का नाम पूछ रहा है, राइटर का नाम। द थीफ स्टोरी के राइटर कौन है, ठीक है। तो इसमें तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आपका रस्किन बॉन्ड है राइट आंसर, ठीक है। कैसे बाइफरगेट कीजिएगा, रस्किन बॉन्ड जो है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर है। GL फ्यूंस तो हमने शुरू में ही देख लिया, ये क्या लिखा है, लेटर टू गॉड, ठीक है। उसका जेम्स हैरियट हो गया आप लोगों का, ये आपका क्या बोलते हैं, लेखक हैं आपके ट्रिकी वाला चैप्टर का, इसका, ठीक है, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का। तो बच G. वेल्स तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, आगे है। तो ये रस्किन बॉन्ड, ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर, रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द एज डिफरेंस बिटवीन द टू कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर द थीफ स्टोरी। थीफ स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं, ठीक है, तो इनके बीच में एज डिफरेंस क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि वो दो कैरेक्टर कौन है। तो आप देखिएगा, एक चैप्टर आपका हरी सिंह है जो कि चोर है, ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर है हमारा अनिल, ठीक है। तो ये अनिल, इस तरह से दो कैरेक्टर। तो याद कीजिए, इंट्रोडक्शन में ही हरी सिंह के बारे में बताया गया था कि ये हमेशा अपना नाम बदलता है, और इस बार इसकी उम्र जो है 15 साल है, और 15 साल में ही वो काफ़ी एक्सपीरियंस चोर बन गया है। वहीं अनिल के बारे में बताया गया था, ये भी दुबला पतला सीधा साधा दिखने वाला 25 वर्ष का 25 वर्ष आसपास का एक युवा है, ठीक है। ये समझिए यंग एज का है, और ये सॉरी अनिल ये यंग एज का है, और हरी सिंह समझिए बिलो 18 है, मतलब एडल्ट भी नहीं हुआ है। तो दोनों के बीच में एज का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 15 और 25 यहाँ देखने से ही पता चल जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 10 ईयर्स, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज जेम्स हैरियट बाय द प्रोफेशन, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ भी मिस्टेक है, ठीक है। पता नहीं ये लोग क्वेश्चन सेट करते हैं तो स्पेलिंग वगैरह पर ध्यान देते हैं कि नहीं। HERRIOT, ठीक है, हैरियट। तो जेम्स हैरियट जो थे वो प्रोफेशन से क्या थे, साइकोलॉजिस्ट थे, थेरापिस्ट थे, वेटनरी सर्जन थे, या एडिटर थे, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट आप लोग समझ रहे हैं, जो मनोचिकित्सक बोलते हैं। थेरापिस्ट जो आपका नस उसका दबा के उन लोग का मालिश उलिश करके जो ठीक ठाक करता है वो हुआ, ठीक है, सेक उक देकर। वेटनरी सर्जन पशु चिकित्सक, और एडिटर जो न्यूज़पेपर का संपादक होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे कि जेम्स हैरियट क्या थे आप लोगों का, वेटनरी सर्जन, ठीक है। 15, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दो ही क्वेश्चन आप लोगों का ग्रामेटिकल पूछे गए हैं। तो वाटर बॉइल्स, राइट आंसर बॉइल्स, ठीक है। फिर दे डैश फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, तो हैव बीन सफरिंग, क्योंकि यहाँ दे आया हुआ है इसलिए हैव बीन सफरिंग, ठीक है। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 16 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए अभी प्रोजेक्ट रेल में पूछा गया था। सेम इसी प्रकार से पैटर्न हो सके आप लोगों का फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाए, इसीलिए आप लोगों को ये प्रैक्टिस के तहत वीकली टेस्ट में लिया जा रहा है। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविज पवन, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.